गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने पूरा हार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम के बाद में बीपी के बारे में भी पूरा चीज़ बता दिया था। हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सिस्टम क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना होगा, इसको देखते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज़ होता है। पहले तो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस बीच में जितने भी क्रियाएं होती हैं लंग्स में, लंग्स के बाद में हार्ट के बाद में कैपिलरी में, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। वो एक सिस्टम है जो कई अंगों से होकर के काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पहले समझ लिए क्या श्वसन क्या है, श्वसन या रेस्पिरेशन क्या है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है। पहला टाइप को बोलते हैं हम लोग आउटर रेस्पिरेशन और दूसरा वाला होता है इनर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आउटर रेस्पिरेशन और ये हो गया इनर रेस्पिरेशन। आउटर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा? जहाँ से हम लोगों का O2 जो है हम लोगों के अंदर आएगा और कहाँ तक खत्म होगा? लंग्स तक। लंग्स में जो भी रेस्पिरेशन होगा वो होगा हम लोगों का आउटर रेस्पिरेशन। और कैपिलरी में जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा हम लोगों का इनर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है ये समझ में आ गया। रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं वो भी समझ में आ गया। लंग्स में जो रेस्पिरेशन होगा वो होगा आउटर रेस्पिरेशन, और कैपिलरी में होगा या केशिका में होगा वो रेस्पिरेशन होगा इनर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आउटर रेस्पिरेशन और इनर रेस्पिरेशन आगे हम लोग जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आते जाएगा कि आउटर रेस्पिरेशन क्या है और इनर रेस्पिरेशन क्या है। अब देखते हैं रेस्पिरेशन होता कैसे, इसका क्रिया कैसे होता है। ठीक है, तो ये 10 स्टेप में होता है रेस्पिरेशन। तो अब पहले स्टेप लिख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप में होगा। पहला होगा नोज, दूसरा नोजल कैविटी, तीसरा होगा नोजल कैविटी, फेरिंग्स होगा उसके बाद, फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया, उसके बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंक्योलस, फिर ब्रोंक्योलस, फिर इसको ऊपर में लिख देता हूँ मैं, ब्रोंक्योलस के बाद में हो जाएगा एल्वोलाई, उसके बाद में एल्वोलाई के बाद में ब्लड, फिर हो जाएगा हम लोगों का सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो पहले श्वसन हम लोग हम लोग का श्वसन, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग है लंग्स। ठीक है, जहाँ से भी हम लोग का श्वास शुरू होता है तो सबसे पहला मार्ग होता है O2 अंदर लेने का। ठीक है, तो नाक हो गया, ये दो छिद्र हैं, इसको बोलते हैं नोज। नोज में नोज हेयर्स रहते हैं, नोज में क्या होते हैं? नोज हेयर्स।
छोटे छोटे नोज में नोज हेयर्स रहते हैं। तो जो नोज हेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे सांस लेते हैं तो उस समय जो भी धूल कण अगर हमारे नाक में चला जाए तो उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर करने के बाद में भी अगर ये जो धूल कण है जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, फिर वो नोजल कैविटी में। ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी में ना सिक्रीशंस रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ रहता है जो धूल कण यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाए वो उसको यहाँ पे चिपका लेता है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी के बाद में एक गोल आकार का फेरिंग्स रहता है, गोल आकार का फेरिंग्स रहता है। अगर आप मुंह खोलेंगे तो जो दिखेगा वो जो है फेरिंग्स है। उसके बाद में फेरिंग्स में जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद फेरिंग्स में जाने के बाद में एक यहाँ पे एक हड्डी होगा। ठीक है, ये हड्डी जैसे आप छुएंगे तो पता चलेगा एक हड्डी उभरा हुआ है। तो वो जो उभरा हुआ हड्डी रहता है फीमेल में कम रहता है और मेल में ज़्यादा रहता है, तो वो होता है हम लोगों का लेरिंग्स। यहीं पे हम लोगों का जो वॉइस होता है वो यहीं से हम लोगों का निकलता है। तो पहला क्या हो गया, नोज हो गया, नोज, उसके बाद में नोजल कैविटी हो गया, नोजल कैविटी के बाद फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स हो गया। अब यहाँ तक एक लाइन में आ रहा था। ठीक है, हवा जो है कितना लाइन में आ रहा था, एक लाइन में आ रहा था। अब यहाँ से हम लोगों का ये आएगा कहाँ, ये डायग्राम में भी समझते जाते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम से भी समझते हैं। ठीक, ये नोज हो गया, नोज के बाद में नोजल कैविटी, नोजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स। यहाँ तक आ गया हम लोगों का फेरिंग्स लेरिंग्स तक। ये ट्रेकिया, उसके बाद में जो ट्रेकिया आता है तो बोन और कार्टिलेज दो चीज़ सुने होंगे। तो जब कार्टिलेज होता है उससे बना होता है सी टाइप का जो कार्टिलेज रहता है, सी टाइप मतलब पूरा वो पैक नहीं रहेगा। जो कार्टिलेज होगा वो वैसे ओ आकार में नहीं रहेगा, सी आकार में रहेगा। तो उससे मिलकर क्या बना रहता है, ट्रेकिया बना रहता है। तो ऑक्सीजन किधर से आया या वायु हम लोग इधर से लिए, वो कहाँ तक आ गया, नोज से नोजल कैविटी, नोजल कैविटी से फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में ये ट्रेकिया में आ गया। ठीक है, सी टाइप का जो कार्टिलेज रहेगा उससे बना रहेगा ये क्या चीज़, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में वो दो भागों में ट्रेकिया बंट जाएगा, एक ये वाला भाग बंट रहा है और एक ये वाला भाग बंट रहा है। ठीक है, एक तो ये दोनों भाग को इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ये वाला जो भाग, ये जो दो भाग में बंट रहा है यहाँ पे, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ये वाला ब्रोंकाई हो गया इसका, ये वाला ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, और ये छोटे छोटे और आगे जाके जो बटे रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकोलस। ठीक है, अब ब्रोंकोलस हो गया। ब्रोंकोलस के बाद में ये जो ये दिख रहे हैं एयर लोब्स, तो ये हवा के जो गुच्छे हैं, हवा वाले गुच्छे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वोलाई। यहीं पे CO2 और CO2 का एक्सचेंज होता है लंग्स में। ठीक है, यहीं पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे क्या, नोज देखे, नोज के बाद नोजल कैविटी देखे, नोजल कैविटी के बाद में हम लोग देखे फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकोलस, ब्रोंकोलस के बाद में फिर क्या, एल्वोलाई। ठीक है, तो यहीं तक हम लोगों का जो ऑक्सीजन है यहीं से एक्सचेंज होके जो इधर ऑक्सीजन है वो हार्ट में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा इधर से हार्ट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर हम लोग वातावरण में छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8
8 स्टेप हो गया ब्लड और सेल में आप देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे शुरू नोज से हम लोग, नोज से नोजल कैविटी, दो छिद्र हैं, नासा छिद्र, इसमें से हम लोग सांस लेंगे। सांस लेने के बाद में वो नोजल कैविटी में जाएगा। नोजल कैविटी में फिल्टर होने के बाद में वो फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स में जाने के बाद में लैरिंग्स में जाएगा। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को। वॉइस बॉक्स में जाने के बाद में वो चला जाएगा ट्रेकिया में। जो ट्रेकिया है यहाँ पे चला जाएगा। ट्रेकिया के बाद में वो 2 भागों में ट्रेकिया बढ़ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और जो ब्रोंकाई जो 2 भागों में बटा है वो आगे चलकर और कई ब्रांचेस में बढ़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोलस। ब्रोंकोलस में ही ओल्वेलाई लगे रहते हैं। ये जो लंग्स है इसके एकदम लास्ट सिरे में कई ब्रोंकोलस या ब्रोंकोलाई रहते हैं, ब्रोंकोलस रहते हैं, कई ब्रोंकोलस रहते हैं। और एल्वेलाई की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एल्वेलाई में ही CO2 का O2 में एक्सचेंज होता है, ठीक है। O2 में एक्सचेंज होता है और शुद्ध O2 कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हार्ट में चला गया। हार्ट में फिर जो ब्लड है वो लेके कहाँ चला गया? ब्लड लेके, इसीलिए मैं पहले इसको आप लोगों को मैं हार्ट के बारे में बताया था। हार्ट फिर क्या करता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है आयोटा को दे देता है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में कहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं। सुपीरियर वेना कवा से जो ब्लड आया वो हार्ट के कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ट्राइकास्पेड वाल्व कुछ राइट एट्रियम से ट्राइकास्पेड वाल्व होते हुए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ चला जाता है? यहाँ पे आ जाता है, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में आने के बाद में यही चीज़ CO2 को वहाँ छोड़ता है और O2 को वहाँ से उठाता है। उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ आता है? आरोटिक वाल पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से कहाँ जाता है? लंग्स हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से बाइकास्पेड वाल्व होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व होते हुए अरोटा में चला जाता है। अरोटा में जब चला जाता है तो ब्लड में ऑक्सीजन फुल रहता है। जब ब्लड में ऑक्सीजन फुल रहता है तो ब्लड क्या करता है? फिर इसको शरीर के विभिन्न भागों में बांटता है, सभी जगहों में भेजता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है वहाँ पे जो ब्लड है, किसके साथ ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और वो O2 लेके जाता है। O2 लेके जाके कहाँ पे जाता है? वो हर सेल में भेज देता है। जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है, जहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पे लेके क्या करेगा? हर सेल में देगा। सेल में कहाँ पे देगा? माइट्रोकांडिया में देगा। माइट्रोकांडिया में एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज के साथ में क्या चीज़ निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन लेके कहाँ पे आ जाएगा? सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा के माध्यम से हार्ट में लेके आ जाएगा। हार्ट से फिर लंग्स को देगा, लंग्स से फिर CO2 को बाहर कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो वो सर्कुलेशन सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट में इफेक्ट पड़ेगा। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट प्रॉब्लम पड़ सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ब्लड का भी हो गया और सेल का भी हो गया। ये मैं पूरा 10 स्टेप आपको बता दिया। फिर भी लास्ट में एक बार मैं फिर रिपीट करूँगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है, हम लोग इसी मुंह से हम लोग खाना भी खाते हैं और इसी मुंह और इसी नाक से हम लोग सांस भी लेते हैं। तो ये आप लोगों को लगता होगा कि कभी हम लोग खाते खाते वो अगर हम लोग के लंग्स में चला जाएगा तो क्या होगा, है ना। जैसे हवा है, अगर वो हवा तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं वो अगर लंग्स में चला जाए तो क्या हो सकता है? तो क्या होगा? लंग्स उसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा, धकेलने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक जो चीज़ होता है इसको बोलते हैं हम लोग इपिग्लोटिस। यहाँ पे जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों के बीच में एक होता है इपिग्लोटिस, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम तरफ जा रहा है, ये लंग्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रहता है इपिग्लोटिस, ठीक है। इसको बोलते हैं इपिग्लोटिस। ये इपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो आहार नाल तरफ है, आहार नाल के तरफ में जो
छेद है उसको बंद कर देता है। और जब हम लोग खाना खाते रहते हैं उस समय क्या करता है, जो लंग्स वाला ट्रेकिया वाला छेद है उसको बंद कर देता है। ये तो एपिग्लोटिस का काम यही है। और ये अगर इसको कंट्रोल कौन करेगा, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है। कई बार क्या होता है, आदमी नींद में खर्राटा लेने लगता है तो जो टंग होता है वो फॉल होकर एपिग्लोटिस के ऊपर में चढ़ जाता है। जो जीभ होता है वो नीचे पीछे चला जाता है और जीभ को दबा देता है, एपिग्लोटिस को दबा देता है। इसकी वजह से खर्राटा आने लगता है सोते समय। और वो उस आदमी जो खर्राटा मार रहा है उसको अगर आप टैप कर दिए या उसको टच कर दिया, उसको हिला दिए तो उसका खर्राटा तुरंत बंद हो जाता है। क्यों, टंग जो है एक्टिव हो जाता है और एपिग्लोटिस को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। कितने सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट है, एक इनर है और एक आउटर है। तो यहाँ एल्वोलाई और ये सेल लिखा था यहाँ पे, यहाँ तक एल्वोलाई तक का जो भी रेस्पिरेशन है ये वाला हो गया हम लोग का पार्ट 1 में, जिसको आउटर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये 2 चीज़ जो होती हैं ये होता है इनर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो लंग्स में जो का कैपेसिटी रहता है वो कितना रहता है, कितना ऑक्सीजन एक साथ रख सकता है, तो ये रहता है 6000 ml कैपेसिटी इसका रहता है। ठीक है, अब ये हो गया सारा चीज़ कंप्लीट। अब इसमें हम लोगों को देखना क्या है, हाँ बस इतनी ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़, इसको एक बार फिर से आज हम लोग जो चीज़ देखे उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो है जो हम श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को हम लोग जो उस समय उसके बीच में हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक आउटर रेस्पिरेशन होता है और एक इनर रेस्पिरेशन होता है। आउटर रेस्पिरेशन में लंग्स में जो भी रेस्पिरेशन होगा वो हम लोगों का आउटर रेस्पिरेशन होगा, और जो लंग्स से बाहर में होगा, जो सेल में होगा, कैपिलरी में होगा, वो होगा इनर रेस्पिरेशन हो जाएगा वो। तो अब ये रेस्पिरेशन दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो रेस्पिरेशन ऑर्गन्स हैं उसके बारे में है, तो पहला नोज है, उसका नोजल कैविटी है, नोजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स है, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई है, और उसके बाद में ब्रोंकोलस है और एल्वोलाई है। वहीं पे CO2 का O2 में एक्सचेंज होता है। उसके बाद में ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और सेल में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी को सिराएं लेके आ जाती हैं हार्ट में फिर हार्ट से लंग्स में आ जाता है, लंग्स में एक्सचेंज हो जाता है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और कुछ इसमें ऐड करना होगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।